So let's start the webinar. So firstly understand what is variable. अगर किसी को लगता है बीच में कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो एंड अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे समझ में आते हैं देन आप वो भी चैट में लिख सकते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंपल पाइथन में वेरिएबल्स को एज अ टैग कंसीडर किया जाता है। पाइथन में वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर कंसीडर किया जाता है, मतलब कंटेनर समझा जाता है। कंटेनर में क्या होता है, अगर हमको कोई भी अगर हमको पानी अगर स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, एक मग्गा लेते हैं और उसमें पानी स्टोर करते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर हमको पाइथन में कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी कोडिंग करनी है, कुछ भी प्रोग्राम लिखना है या फिर कोई भी वैल्यूज को यूज करना है, तो पाइथन में हम कोई भी वैल्यूज को यूज कर पाते हैं उसको स्टोर करके। अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तो उसको हम बार बार यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पाइथन में वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर समझा जाता है। कंटेनर क्या करता है, अपने अंदर डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है। सिंपल काम होता है उसका, डेटा वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करना। पाइथन में वेरिएबल्स की खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, मतलब अगर खुद का कोई मीनिंग समझे तो पाइथन में खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होता है। वो सिंपल यूज होते हैं वेरिएबल्स डेटा की आइडेंटिटी बताने के लिए, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, डेटा को हम यूज कर सकें उसमें हमको हेल्प करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है पाइथन में। ओके, so is it clear? This point is clear? Yes, ma'am. Okay, Moshin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Python is considered as a tag. Okay, so Python is basically used to store the data values inside the variables. Okay, and we can use that values with the use of variables. If we want to know about that what kind of value that is, so we can know that value with the use of variables. So variables data type हम बात कर रहे हैं, data values की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं basically? तो पाइथन में आप कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हो, पाइथन में आप कोई भी अगर आप टेक्स्ट भी लिख रहे हो तो वो भी क्या कंसीडर किया जाता है, वो भी एक डेटा टाइप है। वो भी क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप है। तो पाइथन में एक छोटी सी वैल्यू को भी डेटा कंसीडर किया जाता है। और आपके डेटा टाइप किस तरीके के हो सकते हैं, तो हो सकते हैं वो आपके नंबर्स, लिस्ट हो सकते हैं, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट। ये फॉलोइंग टाइप से क्या होते हैं, डेटा होते हैं, डेटा टाइप होते हैं पाइथन में। तो इन्हीं को हम यूज करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स में। तो हम सिंपली एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे एक 15 मतलब कि मुझे 15 जो वैल्यू है मुझे यूज करनी है। तो उसको मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देती हूँ। तो सिंपल वेरिएबल्स आपके क्या करते हैं, वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ओके, तो अभी हम कंडीशंस भी देखेंगे कि हम क्या क्या कंडीशंस यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनको हम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो कंडीशंस यूज करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल नहीं बनेगा। ओके, तो वो हमको समझना जरूरी है। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिया और मैंने उसके अंदर 15 स्टोर कर दिया। तो ये 15 क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, डेटा वैल्यू है। मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है मैं कैसे पता कर सकती हूँ, मैं इसकी हेल्प से जो भी आपके लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं दैट इज योर वेरिएबल्स, जो भी आपके राइट साइड में लिखे जाते हैं दैट इज योर डेटा वैल्यू। तो सिंपल अगर मैं ए के अंदर अभी 15 स्टोर कर दूंगी तो मैं 15 के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, किस टाइप की वैल्यू है, क्या डेटा टाइप है, किस मेमोरी में जाके स्टोर हो रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन में निकाल सकती हूँ इस वेरिएबल की हेल्प से। सिंपल ये क्या कर रहा है, 15 को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अगर मैं ये बात करूं क्या 15 अपने अंदर ए स्टोर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल ही डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है, डेटा वैल्यूज वेरिएबल्स को स्टोर अपने अंदर नहीं करती हैं। तो अभी हम कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि किन कंडीशंस का यूज करके हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स आ जाते हैं कि हम उन रूल्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले बात आ जाती है वेरिएबल्स जो है खुद का, उस वेरिएबल का खुद का कोई मीनिंग हो जाएगा तो वो वैल्यू के बारे में नहीं बताएगा, वो अपने बारे में बताएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन अगर वेरिएबल का खुद का कोई मीनिंग नहीं होगा, जब वो मीनिंगलेस होगा तभी वो वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। मैं मीनिंगलेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जावा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे वेरिएबल की भी खुद की कोई आइडेंटिटी होती है। मतलब वेरिएबल वैल्यू को स्टोर तो करता है लेकिन खुद के बारे में भी वो बताता है, उसकी खुद की भी आइडेंटिटी होती है। लेकिन पाइथन में हम बात करें तो पाइथन में वेरिएबल की खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, वो सिंपल आपका वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हो जाते हैं कि वेरिएबल्स हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल ये आता है कि वेरिएबल्स को हम कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों से ही क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं स्मॉल ए की बात करूं, कैपिटल ए की बात करूं, दोनों डिफाइन तो ए को ही करते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन में आ जाते हैं तो पाइथन में कैपिटल ए को और स्मॉल ए को अलग अलग समझा जाता है। मतलब कैपिटल ए का मीनिंग और स्मॉल ए का मीनिंग क्या है, अलग अलग कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब हो जाता है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल लेटर्स एंड द स्मॉल लेटर्स। मतलब अगर सेम वर्ड आपने स्मॉल में लिखा हुआ है और वही एग्जैक्ट सेम वर्ड अगर आप कैपिटल में लिख देते हो तो पाइथन उसको अलग अलग समझता है। उसको लगता है कि जो पहले वर्ड जो लिखा हुआ है वो अलग है एंड जो सेकंड नंबर पे आपने जो वर्ड लिखा हुआ है वो अलग है। तो क्यों ऐसा समझा जाता है, क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स के बीच में डिफरेंस समझा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप चैट में लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम। ओके, ओके फाइन। सो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं एंड स्मॉल लेटर का हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर डिफाइंड सिंटैक्स नहीं है। अभी सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स का सिंपल मीनिंग होता है जो वर्ड्स पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, वो होते हैं आपके सिंटैक्स। तो सिंपल आप सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स का खुद का कोई मीनिंग है, तो जब किसी का खुद का कोई मीनिंग होगा तो वो दूसरों के बारे में तो नहीं बताएगा। तो सिंपल अगर कोई वर्ड पाइथन में डिफाइंड नहीं है, सिंपल वो आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले बात आ जाती है, आप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। सेकंड कंडीशन आती है कि आप अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अंडरस्कोर सिंबल आप अकेले भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर सिंबल किसी वैल्यूज को सेपरेट करते हुए तब भी यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर सिंबल आप स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में कहीं भी यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर सिंबल से आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है कि आप वेरिएबल जब क्रिएट करने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही वर्ड से वेरिएबल क्रिएट करो, आप मल्टीपल वर्ड्स यूज कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वर्ड से भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त आप टेक्स्ट एंड वैल्यूज सेपरेट एक साथ लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये आ जाती है कि पहले नंबर पे आपके लेटर्स होने चाहिए, देन उसके बाद आपके नंबर होने चाहिए। ओके, तभी आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं कि जो वेरिएबल्स को मैंने बताया है आपको, तो सिंपल मैंने क्या बोला आपको कि मैं स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स दोनों ही यूज कर सकती हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कैपिटल लेटर ले लेती हूँ, मैंने ए ले लिया लेटर, आप मल्टीपल लेटर्स एक साथ कंबाइन करके भी ले सकते हो। ओके, तो मैंने ए के अंदर 12 वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। ओके, तो ए के अंदर अभी 12 वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। अभी यहाँ पे ए के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 12 स्टोर हो चुका है। अगर मैं ये प्रिंट करके देखूंगी
तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट में क्या देगा, रिजल्ट में मुझे 12 देगा। ये ए जो है ना पाइथन में इसका कोई ए का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि पाइथन में ये नहीं है कि ए यूज होगा पर्टिकुलर इस टास्क के लिए, तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। जब ए का कोई मीनिंग डिफाइन नहीं है तो हम मीनिंगलेस चीजें ले सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। पाइथन में किसी पर्सन का नेम डिफाइन नहीं है, किसी भी पर्सन का नेम पाइथन में मीनिंगलेस समझा जाता है, मतलब उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं समझा जाता। तो पाइथन में आप किसी का भी नेम कंसीडर कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैं स्मॉल लेटर ले लेती हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी, प्रिंट सिंपल आप समझ लीजिए अभी एक रिजल्ट दे रहा है आपको, प्रिंट आपका रिजल्ट दे रहा है। प्रिंट की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंट एक आपका आउटपुट फंक्शन समझा जाता है। ओके, तो अभी मुझे क्या मिल गया, 12 मिल गया, मतलब मेरी जो 12 थी वो वैल्यू ए के अंदर क्या हो गई, सेव हो गई। अब मैं जो 12 को अगर या 12 को यूज करना चाहती हूँ तो मैं यूज कर सकती हूँ उसको ए की हेल्प से। ओके, अब मैं किसी का नेम भी यूज कर सकती हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे ज्योति लिख दिया, मैं अपना नेम लिख रही हूँ और अपने नेम के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने 23 स्टोर कर दिया। अब मेरे नेम के अंदर, मतलब ये जो नेम है ना पाइथन में डिफाइन नहीं है, वेरिएबल्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये जो नेम है मीनिंगलेस है। अब मीनिंगलेस चीजें ही वेरिएबल को वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो अगर जब मैं प्रिंट करने जाऊंगी यहाँ पे अपने नेम को, तो मेरे नेम के अंदर स्टोर होगा आपका 23। तो सिंपल, कोई भी प्लेस का नेम भी पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो कोई भी प्लेस का नेम, जैसे मैं अगर दिल्ली लिखती हूँ यहाँ पे, दिल्ली के अंदर अगर मैं 67 स्टोर करती हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 67 जो है कंप्लीटली आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। और मैं अब वेरिएबल का यूज क्यों होता है ये समझ लेते हैं। अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में कहीं पर 67 यूज, 67 को वहां पे लिख दिया, मैंने उसको स्टोर नहीं कराया किसी में, मैंने 67 लिख दिया। अब प्रोग्रामिंग आपकी एक दो लाइन की नहीं होती है, मल्टीपल लाइंस की होती है। तो वो जो 67 था ना मल्टीपल जगह पे, मतलब बार बार क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जहां भी वो यूज हो रहा है मुझे बार बार उसको लिखना पड़ेगा, 67 को बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो अगर मैं उसको एक बार डिफाइन करने के बाद उसको कहीं भी कितनी भी जगह मैं यूज कर सकती हूँ। वेरिएबल क्या करेगा, उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है मैं अंडरस्कोर सिंबल यूज कर भी वेरिएबल को स्टोर करा सकती हूँ। मैं अंडरस्कोर सिंबल लिखूंगी, मैंने इसके अंदर 67 लिख दिया, तो अगर मैं अंडरस्कोर को प्रिंट कराती हूँ तो अभी मुझे 67 मिल जाएगा। इसके अंदर 67 आपका स्टोर है। आप इसको स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, मिड में यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो। आपका सिंपल ये किस लिए यूज हो रहा है, आपका सिंपल ये यूज हो रहा है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है कि आप टेक्स्ट को और नंबर्स को एक साथ यूज कर सकते हो। पहले अल्फाबेट्स या पहले लेटर्स, टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, अल्फा लेटर्स लिख के देन उसके बाद आप नंबर्स लिख सकते हो। तो मैं ABC लिख रही हूँ, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो भी मैं वेरिएबल को क्रिएट कर सकती हूँ। दोनों कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले लेटर्स आपके आने चाहिए देन। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके मशीन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम कौन कौन सी कंडीशंस यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम डिफाइंड सिंटेक्स यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। डिफाइंड सिंटेक्स क्या हो जाते हैं आपके, डिफाइंड सिंटेक्स हो जाते हैं जिस वर्ड का मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। सच एज आपका इफ हो गया, फॉर हो गया, आपका वाइल हो गया। इफ बेसिकली आपका यूज होता है कंडीशंस को बनाने के लिए। इफ वर्ड जब भी मैं लिखूंगी, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है, उसके अंदर डिफाइंड मेथड्स ऑलरेडी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं कुछ भी अगर डिफाइंड मेथड से यूज करूंगी तो पाइथन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करके मुझे देगा। तो इफ हो गया आपका, वाइल हो गया आपका, फॉर हो गया।
इफ जो है डिफाइंड वर्ड है पाइथन के अंदर। इफ क्या काम करता है, कंडीशंस पे वर्क करता है। फॉर आपका लूप पे वर्क करेगा, वाइल आपका लूप पे वर्क करेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस में। फॉर आपका लूप पे वर्क करता है, वाइल आपका लूप पे वर्क करता है। तो ये डिफाइंड सिंटेक्स है। अगर मैं डिफाइंड सिंटेक्स यूज करने जाऊंगी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा इनवैलिड सिंटेक्स की। क्यों देगा, क्योंकि वेरिएबल्स का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। और यहाँ पे मैं इफ का यूज कर रही हूँ, जिसका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि यूज होता है कंडीशन को बनाने के लिए। तो मीनिंगफुल चीजें आप नहीं ले सकते हो, आप मीनिंग लेस चीजें ले सकते हो, जो यूजलेस होती है, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, जिसका खुद का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट आपका फॉर हो गया। फॉर भी आपका डिफाइंड है, तो ये भी आपको क्या देगा, एरर देगा। नेक्स्ट आपका वाइल जो है वो उसको स्टोर नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके आ जाती है कि अगर मैं नंबर्स को यूज करती हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो आप कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं 1 = 67 लिखूंगी, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ये मुझे वेरिएबल को क्रिएट करके नहीं देगा। अगर मैं नंबर्स के बाद अल्फाबेट लिख दूंगी, तो भी मुझे ये एरर देगा, तो भी मेरा वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। आप पहले लेटर देन उसके बाद नंबर्स लिख सकते हो। आप पहले अगर नंबर लिख रहे हो देन उसके बाद अगर लेटर्स लिख रहे हो, तो आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हो। कंडीशन इज दैट लेटर्स पहले आने चाहिए एंड देन आपके नंबर्स आने चाहिए। तो ये आपके कंडीशंस है। देन उसके बाद हम कोई भी, अगर मैं ऑब्वियसली जब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है आप वेरिएबल को एक ही वर्ड से बनाओ, एक से ज्यादा वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए हैं। तो सिंपल मैं एक से ज्यादा अगर 2 वर्ड लिख रही हूँ और उन 2 वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस है, अगर गैप है, तो आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। 2 वर्ड्स के बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी ये मुझे क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि 2 वर्ड्स अगर आप वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हो, तो आपके उनके बीच में क्या है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो सिंपल मैं ये 2 वर्ड्स यूज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा अंडरस्कोर सिंबल के साथ। तो अभी मुझे ये क्या करेगा, सिंपली मेरा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और मैं इसको देख भी सकती हूँ पर्टिकुलर इसके अंदर क्या वैल्यूज स्टोर्ड है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज योर, आपकी बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था अंडरस्कोर सिंबल आप वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो। अब बाकी के सिंबल्स का क्या यूज है? सिंपल, अगर आप अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई और सिंबल यूज करने चाहोगे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, तो आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओनली अंडरस्कोर सिंबल ही यूज हो सकता है आपका वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं @ सिंबल यूज करती हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो ये मेरा क्रिएट नहीं होगा। अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई भी सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पहले ABC लिख देती हूँ, देन मैंने अगर सिंबल यूज किया, तो भी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये आपकी वेरिएबल्स हैं जो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैल्यूज। ये वैल्यूज आपकी स्टोर होती हैं इसके अंदर। मैं जो कंडीशन बता रही हूँ उनकी बता रही हूँ, जो कि आपको फॉलो करनी होगी जब आप वेरिएबल बनाने जाओगे। तो हम कोई भी सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो @ भी अगर मैं लेटर्स के स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, लास्ट में लिख रही हूँ, मिड में लिख रही हूँ, सिंबल अगर आ रहा है अंडरस्कोर के अलावा, तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कि हम इन टाइप से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आप लेते हो, वो वैल्यू आपकी स्टोर होती है एक मेमोरी लोकेशन में जाके। ओके, कोई भी आपकी वैल्यू है वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होती है। और ये वेरिएबल क्या बताते हैं आपको, उस मेमोरी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू जो है किस मेमोरी लोकेशन में जाके क्या हुई है, स्टोर हुई है। अगर आप कॉलेज में जाते हो, ओके, आप कॉलेज में गए, तो आपके कॉलेज में क्या होता है, एक क्लासरूम में आपकी सीट फिक्स होती है, राइट? क्यों होती है? क्योंकि आपने एडमिशन लिया है वहां पे, तो आपकी एक सीट क्या होती है, रिजर्व होती है वहां पे। अगर आप क्लास में जाओगे तो आपको एक सीट मिलेगी ही मिलेगी।
ऐसे ही यहाँ पे होता है पाइथन में, अगर मैं कोई भी वैल्यू को यूज कर रही हूँ, कोई भी डेटा वैल्यू मैंने लिया, तो उसको भी पाइथन एक प्लेस देगा, एक मेमोरी उसको या एक पर्टिकुलर प्लेस उसको असाइन कर देगा अपने अंदर। ओके, अब बात आ जाती है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने इसके अंदर 10 ले ली वैल्यू। अगर मैं सेम वेरिएबल के अंदर, मतलब मैंने ए के अंदर अभी 10 लिया हुआ है, अगर मैं ए के अंदर वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, तो पाइथन क्या करता है, अगर मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट कर दूंगी, तो पाइथन में वेरिएबल किस टाइप से बिहेव करेगा, वो नई वैल्यू को लेगा और पुरानी वाली को क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो अगर आप सेम वेरिएबल के अंदर 20 अगर मैं स्टोर करूंगी, तो अब पाइथन के अंदर 20 स्टोर हो जाएगा, 10 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पाइथन में जो मेमोरी का एक्सेस होता है वो हमारे पास नहीं होता है, वो यूजर्स के पास नहीं होता है, वो अपने आप ही पाइथन में मेमोरी क्या होती रहती है, डिलीट होती रहती है। क्यों होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि अगर वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू आप लोगे, तो पाइथन क्या करेगा, नई वैल्यू को क्या कर देगा, सेव कर लेगा, पुरानी वाली वैल्यू को भूल जाएगा, पुरानी वाली वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी। तो इसीलिए अगर ऐसे मल्टीपल वैल्यूज हम चेंज करते रहेंगे, तो पाइथन में एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो शायद इतनी मेमोरी को लोड ही ना कर पाए, राइट। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने ये सॉल्यूशन निकाला है कि जो है मेमोरी जो होती है वो अपने आप ही क्या होती रहती है, डिलीट होती रहती है, पाइथन प्राइवेट हीप के थ्रू। सिंपल, अभी ए के अंदर जो है 20 आ चुका है, तो अब मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो अभी ए के अंदर जो है 10 नहीं होगा, वो 20 होगा। जो 10 है वो अपने आप डिलीट हो चुका है। जो पाइथन में वैल्यूज यूज नहीं होती है, जो डेटा पाइथन में यूज नहीं होता है, वो पाइथन अपने आप क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, पाइथन प्राइवेट हीप के थ्रू अपने आप ही। अब एक चीज और, अभी ए के अंदर जो है आपका 20 है, 10 नहीं है। एक चीज और, अगर मैं सेम वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कराती हूँ, मतलब मैंने ए एक वेरिएबल ले लिया, सेकंड वेरिएबल मैंने बी ले लिया, अगर मैं सेम वैल्यू दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगी, तो सिंपल, जो वेरिएबल है ना उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं ये बोलूं वेरिएबल किस टाइप का है, वेरिएबल क्या करता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। वेरिएबल का खुद का कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे, वो ओनली वैल्यू के बारे में बताने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर मैं वेरिएबल्स बेशक अलग अलग ले रही हूँ, लेकिन अगर सेम डेटा को मैं स्टोर करा रही हूँ, मतलब मैंने 10 को ही मैं अलग अलग दो वेरिएबल्स में स्टोर करा रही हूँ, तो सिंपल पाइथन क्या करेगा, अगर आप एक वैल्यू को स्टोर करा दोगे पाइथन के अंदर, तो अगर आप दोबारा उसको नए वेरिएबल में स्टोर कराने जाओगे, तो पाइथन क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या ये वैल्यू मैं स्टोर करा के आ चुका हूँ। तो अगर आप वो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करा चुके हो, तो पाइथन उसी सेम वैल्यू को नई मेमोरी नहीं देगा, उस सेम वैल्यू को पाइथन उसी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कराएगा। ओके, तो मैंने अभी ए के अंदर 20 है, अगर मैं नया वेरिएबल ले रही हूँ, मैं इसके अंदर भी क्या ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ। बी के अंदर भी मैंने 20 स्टोर करा दिया, और ए के अंदर क्या है आपका 20 है, तो ये 20 मैं ऑलरेडी स्टोर करा चुकी हूँ। जब मैंने इसको स्टोर कराया होगा, तो इसने पाइथन में एक मेमोरी लोकेशन इसको साइन कर दिया होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इसको रख दिया होगा। मैंने क्या किया, मैंने 20 फिर से स्टोर कराया, लेकिन इस बार मैंने वेरिएबल अलग लिया। तो पाइथन ने देखा कि ये वेरिएबल का तो खुद का कोई आइडेंटिटी है नहीं, ये सिंपल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज हो रहा है। उसने देखा ये वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है 20, तो उसने देखा कि 20 तो मैं ऑलरेडी अभी स्टोर करा के आया हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको भी इसी मेमोरी लोकेशन में, सेम मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कर देगा। तो सिंपल, आप मेमोरी लोकेशन कैसे चेक कर सकते हो, आप आईडी मेथड का यूज कर सकते हो पर्टिकुलर वैल्यू की मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए। तो सिंपल मैं प्रिंट करा देती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ जो पर्टिकुलर ए है उसकी मेमोरी लोकेशन ये है, और अगर मैं देखना चाहूँ बी की मेमोरी लोकेशन, तो बी की मेमोरी लोकेशन आपकी ये है। तो आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, आपकी सेम है। मेमोरी लोकेशन इसकी सेम इसलिए है क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। अगर आप सेम वैल्यू को स्टोर कराने जाओगे, तो पाइथन क्या करेगा, उसको सेम मेमोरी में जाके ही स्टोर कराएगा, सेम मेमोरी में जाके ही प्लेस करेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर मैं दूसरी वैल्यू लेती हूँ, मतलब अभी मैंने 20 ही स्टोर कराया, अब मैं अगर दूसरी वैल्यू स्टोर कराती हूँ बी के अंदर, मैं 21 स्टोर कराती हूँ, तो अगर आप नई वैल्यू स्टोर कराओगे, तो पाइथन उसको क्या करेगा, नई मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा। अगर आप उसको पुरानी वाली वैल्यू दोगे जो ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, तो आपको उसी सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। लेकिन अगर आप नई वैल्यू स्टोर कराते हो, तो पाइथन क्या करेगा, उसको नई मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा। अभी बी के अंदर क्या है, 21 है, क्योंकि
अगर भी सेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाती है तो पाइथन क्या करता है, नई वाली वैल्यू को लेता है, पुरानी वाली वैल्यू को भूल जाता है। ओके, तो अभी बी के अंदर क्या है आपका 21 है। तो अब मैं इसकी अगर आईडी देखने जाऊंगी तो अब आईडी मुझे क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो अभी बी के अंदर जो आईडी है वो क्या है, चेंज हो चुकी है ए की आईडी के कंपैरिजन में। यहाँ तक डाउट है किसी को, समझ में आया? यस मैम। ओके, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। अब हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि पाइथन में क्या होता है, आपके डेटा टाइप पे वर्क होता है। डेटा टाइप आपके अभी मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो सिंपल यहाँ पे हम वेरिएबल की हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि जो आपका डेटा टाइप है वो किस टाइप का है। तो अभी जो मेरे बी के अंदर वैल्यू स्टोर है वो 21 है, मींस नंबर टाइप की वैल्यू है। अब नंबर टाइप भी आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपके इंटीजर्स टाइप की वैल्यू होती है, आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है आपकी, एंड नेक्स्ट आपकी होती है कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं देखूं उसके हिसाब से ये वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की है, तो सिंपल मैं उसका भी पता कर सकती हूँ। सिंपल मुझे टाइप मेथड यूज करना पड़ेगा। और मैं किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ, मैं किसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं इस 21 की इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, तो मैं इस वेरिएबल की हेल्प से जान सकती हूँ। तो ये वैल्यू किस टाइप की है, ये वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की है। पाइथन में इंटीजर को इंट नाम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर आपके लिस्ट ले लेती हूँ, तो लिस्ट पाइथन में आपके स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है। तो सिंपल अगर मैं इसमें टाइप देखने जाऊंगी इसका कि बी के अंदर किस टाइप की वैल्यूज आपकी स्टोर्ड हैं, तो सिंपल मैं इसके बारे में जान सकती हूँ। तो अभी मुझे क्या बताएगा, ये लिस्ट टाइप का डेटा मेरे अंदर स्टोर्ड है। पाइथन क्या है, आपकी एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन में कोई भी डेटा टाइप को यूज करने से पहले पाइथन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेटा टाइप अगर आप यूज करने जा रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये यूज करने जा रहा हूँ। आप डायरेक्ट उसको यूज करो, पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा है जो मैंने यूज किया है। क्योंकि आपका जावा हो गया या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू भी यूज कर रहे हो तो ऑलरेडी बताना पड़ेगा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कि मैं ये टाइप की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। अगर आप उनको नहीं बताओगे तो वो उस टाइप की वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, आपको एरर मिलेगी। लेकिन पाइथन में आप डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 21 लिखा, इसको पता चल गया अपने आप कि किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। क्यों पता चला, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन में कोई भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर ए के अंदर अभी मेरे पास कितनी वैल्यू है, 23 है। अब एक चीज आ जाती है कि आप वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। मतलब एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ओके, तो अभी ए के अंदर कितनी वैल्यू आपकी, ए के अंदर 23 वैल्यू है, बी के अंदर आपकी 21 वैल्यू है। अब मैं चाहती हूँ कि जो बी की वैल्यू है ना वो सी के अंदर आ जाए। मतलब सी के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, सी एकदम खाली है, तो मैं चाहती हूँ खाली जो है वो भर जाए, बी की वैल्यू जो है वो सी के अंदर आ जाए। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं सी इक्वल टू ए बी लिखूंगी। तो इसमें क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर रही हूँ, मैं स्टोर कर रही हूँ। तो आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सिंपल अब ये क्या करेगा, 21 को स्टोर कर देगा किसके अंदर, सी के अंदर। क्योंकि बी के अंदर क्या है, बी एक ऐसा वेरिएबल काम कर रहा है। बी के अंदर जाएंगे हम पहले, बी के अंदर देखेंगे तो बी के अंदर 21 स्टोर है आपका। तो अभी यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका 21। अब ये 21 किसके अंदर स्टोर हो रहा है, 21 आपका सी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो अगर मैं आप प्रिंट करने जाऊंगी जब सी को, तो अभी क्या हो जाएगा, इसके अंदर 21 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो आप एक वेरिएबल के डेटा को दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हो, सेम स्टोर कर सकते हो। दूसरा वेरिएबल बी के अंदर अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी नहीं है तो भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए, कोई डाउट है किसी को? सारे पॉइंट क्लियर है। ओके फाइन।
ओके संजीत, तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी मैंने क्या किया, ओनली एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक वेरिएबल की वैल्यू को मैंने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में क्या किया, मैंने स्टोर कर दिया ओनली। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकती हूँ, मैं वेरिएबल्स को डिलीट कर सकती हूँ, मैं वेरिएबल्स के साथ मतलब एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल्स को मैं यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। किसकी हेल्प से, मैं ऑपरेटर्स यूज करूंगी, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टॉपिक पुराने सेमिनार में, राइट। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, बहुत सारे ऑपरेटर्स को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी, ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। तो a इज इक्वल टू, मैं इस बार वैल्यू ले रही हूँ 34, b के अंदर मैंने वैल्यू ले ली है 56, सी के अंदर हम ले लेते हैं 78। अगर मैं चाहती हूँ इन चारों के चारों, तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाए, एक साथ ऐड हो जाए, तो मैंने d इज इक्वल टू ले लिया आपका a प्लस बी एंड सी। मैं क्या चाहती हूँ, ए के अंदर जो वैल्यू है, ए के अंदर कितनी है 34 है, बी के अंदर 56 है आपकी वैल्यू, एंड सी के अंदर कितनी वैल्यू है आपकी 78 वैल्यू है। तो ए के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे आके पुट हो जाएगी, वो आपकी यहाँ पे आके पुट हो जाएगी। बी के अंदर जितनी भी वैल्यू वो आपकी यहाँ पे आके पुट हो जाएगी, सी के अंदर जो भी वैल्यू आपकी वो यहाँ पे आके पुट हो जाएगी। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल हम मैथ में भी करते हैं, नॉर्मल प्लस किस लिए, ये किस लिए यूज होता है, वैल्यूज को ऐड करने के लिए, वैल्यूज को जोड़ने के लिए। सिंपली यहाँ पर भी पाइथन में भी वही काम करेगा, ये ऐड ही करेगा ये। ओके, एक वैल्यूज को जोड़ सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यूज को जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। ओके, तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को एक साथ में क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, और जो भी एडिशन आए वो मुझे रिजल्ट में मिल जाए, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ। किस लिए यूज हो रहा है ये, ओनली डेटा वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कराने के लिए। कोई भी डेटा वैल्यूज की इंफॉर्मेशन मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, ये सिंपल मुझे क्या देगा, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देगा। यस, वी कैन डायरेक्ट प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्ट प्रिंट लिखूं तो डायरेक्ट भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, और ओके हम देखो डायरेक्ट प्रिंट में क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वैल्यूज आप यूज कर रहे हो। अब देखो मुझे 34 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने वेरिएबल लिखा और मैं यूज कर लिया, राइट। तो सिंपल अगर आप इसको एडिशन को स्टोर करा दोगे एक वेरिएबल के अंदर, तो सिंपल क्या होगा, आप उस वेरिएबल को यूज करके इस वैल्यू को भी यूज कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकते हो, और क्योंकि आप उस वैल्यू को अगर यूज करना चाहते हो इन फ्यूचर, देन अब सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डी के अंदर क्या स्टोर कराया आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो सिंपल अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी इस डी के अंदर, तो डी के अंदर क्या होगी आपकी वैल्यूज, रिजल्ट आ जाएगा आपका 168। ओके, आप सिंपल क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ। तो सिंपल यहाँ पे मैं a माइनस बी माइनस सी लिखूंगी, तो मुझे क्या दे देगा, ये रिजल्ट दे देगा माइनस करके। ओके, -100 आ रहा है, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू आएगी आपकी 34, बी के अंदर आएगी आपकी 56, एंड सी के अंदर आएगी आपकी 78। तो जो आपकी माइनस की वैल्यूज है वो बड़ी है ऑब्वियसली, तो माइनस का साइन आपका आएगा, अगर प्लस 34 है एंड -56 है तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस की जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन भी उसके साथ आता है, तो माइनस का साइन आएगा, एंड माइनस माइनस 78 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड माइनस का साइन क्या हो जाएगा, ये दे देगा। तो इसीलिए आपकी इतनी वैल्यू आ रही है, आपकी माइनस के 100 वैल्यू आ रही है। तो सिंपल ऐसी वेरिएबल्स के साथ क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल्स में मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर कुछ डेटा हो सकते हैं, वो डेटा भी आपके वेरी करेंगे एक दूसरे के अंदर, क्या कर सकते हो आप उनको स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज के, मल्टीपल वेरिएबल्स के डेटा को एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अगर नॉर्मल वैल्यू लिखती हूँ, जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू लिखा, मैं एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 20 लिख दिया। अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे अगर आप कोई एक वैल्यू स्टोर करा रहे हो, तो हम एक वैल्यू को नहीं, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। मैं 20 को स्टोर कराना चाहती हूँ, या फिर मुझे अगर क्या करना है, मुझे एडिशन करके अगर स्टोर कराना है, मैं 67 को
89 को, या फिर अगर माइनस भी करना चाहते हो आप, कोई वैल्यू माइनस भी कर सकते हो। एंड अगर आप मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। एंड अगर डिवीजन भी परफॉर्म करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। सारे के सारे ऑपरेशन एक वेरिएबल के अंदर हो सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज अगर एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करने की सोच रहे हो एक बार में, तो भी पॉसिबल है आपका। मल्टीपल वैल्यूज को भी एक बार में आप क्या कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। तो सिंपल अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि क्या होंगी, इनका सम होंगी। इन सबका जो भी सम आएगा वो आपका ये है। तो आप एक साथ इनको स्टोर कर पाओगे वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट, ए के अंदर जो वैल्यू है आपकी, अगर 56 मैंने ले ली है, एंड बी के अंदर अगर मैंने सेम वैल्यू ली है 56, तो दोनों की मेमोरी आईडी क्या होगी, आपकी मेमोरी लोकेशन सेम होगी, राइट। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी ए को, तो मेमोरी लोकेशन क्या होगी, आपकी सेम होगी। एंड अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी बी को, तो बी की मेमोरी लोकेशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल सिंपल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कराएगा वो जस्ट ओनली। सो आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएबल्स। ऐसे आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। ये आपको कंडीशंस फॉलो करनी है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। सिंपली आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, कितने भी लेंथी आप डेटा अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ओके okay, so A57, you are asking the question that we can make the variable with the use of underscore a at the rate b underscore. तो no, we cannot make, because यहाँ पे आपका at the rate यूज हो रहा है, राइट। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में भी देखें, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई भी सिंबल यूज हो रहा है तो भी आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो वी कैन नॉट मेक द वेरिएबल विद द यूज ऑफ दिस। एट द रेट b अंडरस्कोर इज इक्वल टू 7, तो आप यूज बना ही नहीं सकते। आप ओनली अंडरस्कोर सिंबल ही यूज कर सकते हो, आप कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी के पास क्वेश्चन है, ओके ओके 57, सो इफ एनीवन क्वेश्चन, तो आप चैट में पूछ सकते हो। वेलकम विजय। ओके, बाय कुंदन। वेलकम संचित। वेलकम कंजन। Thanks, ma'am. Good learning in CyberCrow. ओके वेलकम। वेलकम मोशीन। बाय टू ऑल। Thank